संपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 से आज हम करेंगे। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भीष्म देव का एक प्रसिद्ध प्रसंग है ये, और हम पढ़ रहे हैं इसमें कि भीष्म देव जो हैं पांडवों से और जो भी उनसे बहुत से लोग उनसे मिलने आए हैं, और ऋषि मुनि जो हैं, और भीष्म देव उनको क्या बता रहे हैं कि कृष्ण ही केवल भगवान हैं। और अब हम 20वें श्लोक, पहले श्लोक गाते हैं। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमं अक्रो सचिवं दूतं सोऽर्दादथ सारथिम्। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमं अकरो सचिवं दूतं सोऽर्दादथ सारथिम्। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।
हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह कि तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई माना है। कौन है ममेरा भाई? कृष्ण। तुमने अज्ञानवश जिस व्यक्ति को, अज्ञानवश क्यों बोला? कि तुम नहीं जानते कि वो भगवान है। तुम तो उनको अपना ममेरा भाई मान रहे हो, अपना मित्र मान रहे हो, अपना शुभैषी मान रहे हो, मंत्री मान रहे हो, दूत मान रहे हो, अपना उपकारी मान रहे हो। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। वो केवल तुम्हारे ममेरे भाई नहीं है, वो केवल तुम्हारे मित्र नहीं है, वो केवल तुम्हारे मंत्री नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। तो महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, जिन श्री कृष्ण को आप अपने मामा वसुदेव जी का पुत्र समझते हो, जिनसे तुम प्रेम करते हो और जो तुमसे प्रेम करते हैं और बिना प्रत्युपकार की अपेक्षा से तुम्हारा उपकार करते हैं। क्या बोल रहे हैं? उपकारी, है ना। बदले में वो उपकार की कामना नहीं करते, लेकिन तुम्हारा उपकार करते हैं। वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। यहाँ तक कि आपने बहुत विश्वास और स्नेह से जिनको अपना मंत्री बनाया, संदेशवाहक दूत बनाया और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही हृदय से जिनको अपना सारथी बनाया, वे साक्षात पर ब्रह्म है। वो साक्षात पर ब्रह्म है। भीष्म पितामह बता रहे हैं। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हालांकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वेश्वर भगवान है, फिर भी श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध है और इसी संबंध के कारण उनमें भाव उदित होता है। ईश्वर भाव भूला रहता है। भगवान की दो जगह की लीला मुख्य है, पहली वृंदावन में और मथुरा द्वारका में। द्वारका के जो परिकर हैं वे श्री कृष्ण को अपने संबंध के अनुसार मानते हैं, जैसे वसुदेव जी और माता देवकी मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं। बलराम जी इस भाव में रहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे भाई हैं। भगवान के पुत्र समझते हैं कि ये हमारे पिता हैं। कृष्ण की पत्नियां समझती हैं कि ये हमारे प्रियतम पतिदेव हैं। अपने अपने संबंध और भाव के अनुसार वे श्री कृष्ण को मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भीष्म पितामह इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण के अनुभाव को जानते हो कि अपने संबंधियों और प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं। अनुभाव को, अनुभाव किसे कहते हैं? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा अनुभाव के बारे में। हमने हालांकि चर्चा छोड़ दी थी, तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि हृदय में भाव प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं, हृदय में भाव प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं, जो क्रियाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। हृदय में जो लक्षण प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं, जो क्रियाएं हैं या जो मुद्राएं हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुह्यतम और परम रहस्यमय अनुभाव को भगवान शिव
भगवान कपिल देव और देवऋषि नारद ठीक ठीक जानते हैं कि शिवजी, देवऋषि नारद और भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। उसे सब लोग नहीं जान सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण के प्रति किसी का कोई भाव है तो श्री कृष्ण की याद कर उसकी आंखों में आंसू आता है। भगवान को याद करके उसकी आंखों में आंसू आता है, शरीर में रोमांच होता है, वाणी गदगद हो जाती है और वह श्री कृष्ण के विषय में कुछ बोलता है। उसके शरीर और वाणी में जो विकार होते हैं, जब वो भगवान के विषय में कुछ बोलता है तो उसके शरीर और वाणी में जो विकार होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं, है ना। पांडवों के जीवन में दुख आया, वह श्री कृष्ण का उनके प्रति परम प्रेम है। अब हम कहेंगे कि उनके जीवन में दुख आया तो ये प्रेम कैसे हो सकता है। इसका उदाहरण तो एक पांडवों की माता कुंती महारानी, जो स्वयं कुंती महारानी है और स्वयं पांडव भी हैं। कुंती महारानी जो उन विपत्तियों को मांग रही हैं कि वह कभी मुझे विपत्तियां दीजिए। कुंती महारानी ने कभी सुख नहीं मांगा, कुंती महारानी ने कभी सुख नहीं मांगा, बल्कि विपत्तियां मांग रही हैं। उन्हें आनंद आ रहा था पांडवों को विपत्ति में देखकर तुरंत ही रक्षा करना। जैसे ही पांडव विपत्ति में आते थे, भगवान तुरंत उनकी रक्षा करते थे। ये भगवान का अनुभाव था, है ना। द्रौपदी के प्रति भगवान का इतना स्नेह है कि भरी सभा में उसे नग्न नहीं होने दिया। दुशासन और दुर्योधन के हृदय में दुर्भावना पैदा करके वस्त्र हरण कराना और बाद में वस्त्र घटने नहीं देना, साड़ी बढ़ती चली गई। ये क्या है? अनुभाव कहते हैं। जो अभक्त होगा वो इसे क्या कहेगा? इतनी विपदाएं आ गई। लेकिन भक्त क्या है? ये स्पेशल कृपा है भगवान की, अनुभाव। लाक्षागृह में आग लगना बहुत अच्छा था क्योंकि भगवान ने बचाया। यदि आग लगी ही नहीं होती तो भगवान के अनुभाव, अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेह है उनका पता ही नहीं चलता। जब ब्रज में इंद्र ने तेज वर्षा कराई तब भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये क्या है? प्रेम, इजहारे मोहब्बत। अगर वर्षा हुई ही नहीं होती तो भगवान कैसे इजहारे मोहब्बत करते, है ना। तो भीष्म पितामह ये कहना चाहते थे कि भगवान जितना प्रेम पांडवों से करते हैं उतना शायद ही किसी से भगवान ने किया हो। भगवान ने जितना प्रेम पांडवों से किया उतना शायद ही किसी से किया हो। कहने के लिए भगवान की राजधानी द्वारका थी, लेकिन वो ज्यादातर पांडवों के साथ हस्तिनापुर में ही रहते थे। कभी कभी भगवान की पत्नियां अर्जुन के प्रति बहुत नाराज हो जाती थी। 16,000 विवाह करके भी भगवान हस्तिनापुर में ही ज्यादा रहते, अर्जुन के साथ ही घूमा करते थे। ऋषि मुनि जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम से मुग्ध होकर उनके साथ ही रहते हैं, इसलिए वे भी अपना आश्रम, घर द्वार, लोक परलोक छोड़कर हस्तिनापुर में ही रहते थे। तो भीष्म पितामह इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम लोग कृष्ण के अनुभाव को जानते हो कि अपने संबंधियों और प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, परंतु तुम लोगों का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वो महत पुरुषों को भी प्राप्त नहीं है, महत पुरुषों को भी प्राप्त नहीं है। श्रीपाद जीव गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि भगवान शिव और नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के अनुभाव का ज्ञान है।
लेकिन जितना युधिष्ठिर महाराज जानते हैं उतना शिव और नारद भी नहीं जानते। पांडव ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। पांडवों का प्रेम श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण का प्रेम पांडवों से है। मित्र का अर्थ है प्रिय। श्री कृष्ण पांडवों को अपना प्रिय मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं ना, और पांडव श्री कृष्ण को अपना प्रिय मानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को सुहृतमम अर्थात बिना किसी उपकार की अपेक्षा रखे, प्रत्युपकार की अपेक्षा रखे हित करने वाला मानते हैं। आपने श्री कृष्ण को अपना सेक्रेटरी, अपना मंत्री बनाया, जो किसी विषय में बैठकर परामर्श करे कि क्या करना चाहिए। किसने बनाया? पांडवों ने। पांडवों को ही तो कह रहे हैं, है ना। आपने भगवान श्री कृष्ण को अपना मंत्री बनाया, अपना सेक्रेटरी बनाया। कोई सलाह लेनी हो, परामर्श लेनी हो, उनको बीच में बिठाया जाता था। विराट नगर में पांडवों की एक सभा हुई जिसमें श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और सात्यकी थे। पांडवों के वनवास की और अज्ञातवास की जो अवधि थी वो पूरी हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही एक तरह से सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति थे, कह सकते हैं, शालीन व्यक्ति थे। वे बड़े भाई के सामने, बलराम जी के सामने चुप रहे। मीटिंग हो रही है, कौन कौन है? श्री कृष्ण है, बलराम जी हैं और सात्यकी हैं, लेकिन श्री कृष्ण चुप हैं क्योंकि बड़ा भाई सामने बैठा है। बड़े भाई के सामने चुप रहे। उन्होंने संकेत किया कि भैया जो कहेंगे वही करना चाहिए। तो बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, तुम बोलने में सबसे विद्वान हो। भगवान बोलने में होशियार थे। उनकी बोली तो चाटुकारिता है ना। तुम बोलने में होशियार हो, तुम बोलने में विद्वान हो। किस स्थान पर, किस काल में क्या बोलना उचित है उसे तुम जानते हो। इसलिए तुम्हें संधि दूत बनकर हस्तिनापुर जाकर कौरवों से कहना चाहिए कि पांडवों को राज्य दे दिया जाए। महाभारत में वर्णन आता है कि श्री बलराम जी श्री कृष्ण के गुणों का बहुत वर्णन करते थे। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जाएंगे, आप जाइए संधि कराने के लिए। तो बलराम जी ने कहते हैं कि हम में किसी के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। हमें किसी के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है? कृष्ण में किसी का दुर्व्यवहार बर्दाश्त करने की भी पूर्ण शक्ति थी। तो बलराम जी क्या कह रहे हैं कि हम में किसी का दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। अगर वे हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं सबका विनाश कर दूंगा। इसलिए मुझे मत भेजो, तुम शांति करा सकते हो, इसलिए तुम जाओ। तो ये एक उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक अच्छे मंत्री का काम करते थे। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण को अपना दूत बनाने में हिचकिचाए नहीं, अपना संदेश वाहक बनाने में भी नहीं हिचकिचाए। श्री कृष्ण संदेश लेकर हस्तिनापुर गए। वे स्वयं को युधिष्ठिर महाराज का सेवक मानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे, कृष्ण छोटे थे। स्वयं को युधिष्ठिर महाराज का सेवक मानते थे। वे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फूफा पांडु महाराज के पुत्र हैं। वे उम्र, ज्ञान, धर्म आदि के आचरणों में बड़े हैं। तो भगवान अर्जुन और भीमसेन से तो गले मिलते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद भी देते थे कि सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, इसी तरह द्वारका में विराजमान रहो और तुम्हें सफलता मिले। श्री कृष्ण पांडवों की सेवा में सारथी बने,
श्री कृष्ण चाहे जो कुछ भी बने, पर किसी भी दशा में वे स्वयं भगवान हैं। भले ही वो सारथी बने, भले ही वो संदेश वाहक बने, लेकिन हैं वो भगवान ही। भीष्म पितामह ये कहना चाहते थे कि तुमने श्री कृष्ण को बहुत कामों में लगाया, तो वह उनकी इच्छा थी, उसी में उनको सुख था, उसी में उनको आनंद मिलता था। पर हे राजन, अब तुम इनका आदेश मानो, अब तुम इनका आदेश मानो, जो वे कहें वही करो। तुम्हें राज्य करना चाहिए और प्रजा का पालन करना चाहिए। अब इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को अपने मामा का पुत्र, मित्र, अपना सुहृद, दूत, सारथी, संबंधी मानते थे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ये मानते थे कि ये हमारे फूफा के पुत्र हैं और ये मैं इनके मामा का पुत्र हूँ? युधिष्ठिर महाराज भगवान को अपना मामा का पुत्र भी मानते थे, मित्र भी मानते थे, दूत भी मानते थे, सारथी भी मानते थे, संबंधी भी मानते थे, लेकिन तो क्या कृष्ण इन्हें अपने फूफा के पुत्र या मामा का पुत्र जो भी है वो मानते थे? जीव भगवान के प्रति संबंध जोड़कर ऐसा सोच सकता है कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं या स्वामी हैं। क्या श्री कृष्ण के मन में भी आता है कि मैं किसी का दूत, किसी का सखा या मामा का पुत्र हूँ? मैं साक्षात भगवान हूँ, इसलिए हमारे प्रति इनका कोई भाव नहीं है। तो ये जीव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण के मन में भी आता है कि मैं किसी का दूत, सखा या मामा का पुत्र हूँ? ये साक्षात भगवान है, इसलिए हमारे प्रति इनका कैसे भाव होगा? भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि ये सब भाव करने से इनमें कोई अंतर नहीं होता, वे समदर्शी हैं। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सब तरह से उनकी समदृष्टि है। कोई छोटा काम करने से श्री कृष्ण छोटे नहीं हो जाते। ड्राइवर का काम, सारथी का काम कितना छोटा काम है, लेकिन भगवान वो करते हैं ना। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के दास हैं, वे भगवान अर्जुन के सारथी बने। सोचिए, अर्जुन के सारथी बने। एक ड्राइवर को हम एक छोटी जॉब मानी जाती है, छोटा काम माना जाता है ना, लेकिन भगवान ड्राइवर बने। ड्राइवर का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि रथ चलाना है, घोड़ों को खिलाना, पिलाना, सहलाना, सजाना, रथ में जोतना, ये सब काम भगवान श्री कृष्ण करते थे। वे रथ जोत कर अर्जुन के पास लाते थे, अर्जुन से रथ से उतर कर अर्जुन का स्वागत करते थे। जैसे एक ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, अपनी ड्राइविंग सीट से उतर करके गाड़ी खोल के अपने मालिक को बिठाता है, फिर जाके ड्राइविंग सीट पर बैठता है। ऐसे ही भगवान रथ जोत कर अर्जुन के पास लाते थे और फिर रथ से उतरकर अर्जुन का स्वागत करते थे, फिर अर्जुन को हाथ पकड़कर चढ़ाते थे। जब अर्जुन बैठ जाते थे तब भगवान बैठते थे, क्योंकि जो रथी है, जो रथ पर बैठता है, वो प्रधान होता है। रथ से पहले उतर जाते थे और हाथ पकड़कर सेवक की भांति अर्जुन को उतारते थे। अर्जुन भी श्री कृष्ण के अनुभव को जानते थे कि श्री कृष्ण की इसी में प्रसन्नता है, इसी में प्रसन्नता है। अर्जुन को भी अच्छा लगता था और अर्जुन केवल रथ पर चढ़कर युद्ध करते थे। रथ पर चढ़कर युद्ध करते थे। वे कभी नहीं देखे कि घोड़ों को बाण लगा है। अर्जुन ने नहीं देखा कभी कि घोड़ों को बाण लगा है,
तो उन्हें मलहम लगाना है या दवा लगानी है या उनको खिलाना पिलाना है, ये सब श्री कृष्ण करते थे। वास्तव में इस दशा में भी अर्जुन भगवान कृष्ण के ही आज्ञाकारी हैं। ऐसा नहीं था कि वे अर्जुन का सारथी बने तो वे अर्जुन से छोटे हो गए, कि ड्राइवर की पोजीशन छोटी है ना, तो अर्जुन के सारथी बने तो अर्जुन से छोटे नहीं हो गए। जरूरत पड़ने पर अर्जुन कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे समझाइए। भगवत गीता में क्या बोला? मैं आपका शिष्य हूं, मुझे समझाइए। श्री कृष्ण के सारथी होने से क्या हुआ? रथी अर्जुन ने सारथी की शरण ली। अर्जुन ने सारथी की शरण ली। एक श्लोक में कहा गया है कि यदि कौवा सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठा हो तो गरुड़ नीचे बैठे। कौवा सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठा हो और गरुड़ नीचे बैठे हो, फिर भी गरुड़ गरुड़ है। ये नहीं कि कौवा ऊपर बैठा है और गरुड़ नीचे बैठे हैं तो कौवा बड़ा हो गया। गरुड़ गरुड़ है। कौवा ऊपर बैठने से थोड़े ही बड़ा हो जाएगा। किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, स्वयं परमेश्वर हैं, परमात्मा है, पर ब्रह्म है। कोई भी काम उनको छोटा नहीं कर सकता और कोई काम उनको बड़ा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो आज सारथी बने तो वो छोटे हो गए। कोई भी काम उनको छोटा नहीं कर सकता, हीन नहीं कर सकता, और कोई उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो वो कृष्ण हैं, स्वयं भगवान हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं। कोई भी काम उनको छोटा नहीं कर सकता और कोई काम उनको बड़ा नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ में उनकी अग्र पूजा हुई, इसलिए वे राजसूय यज्ञ में उनकी अग्र पूजा हुई, तो इससे वो बढ़ नहीं गए। वे अनादि काल से बड़े हैं और अनंत काल तक बड़े रहेंगे। श्री कृष्ण समदर्शी हैं। अब ये 21वें श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। वे समदर्शी हैं। सारथी का काम नीचा है और राजसूय सभा में अग्र पूजा लेना ये बड़ा काम है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न कामों में मन की भिन्नता श्री कृष्ण में नहीं है कि अब मैं सारथी बन गया हूं और अब मैं अग्र पूजा हो रही है मेरी, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण सर्वात्मा है, जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चामेति संविष्टा मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदवित एव च। अर्थात वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। ब्रह्मा शिव के हृदय में भी और छोटे
समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। ब्रह्मा शिव के हृदय में भी हैं और छोटे जीव, कीट, पतंग आदि के हृदय में भी भगवान निवास करते हैं। उनमें ये भेद बुद्धि नहीं है कि ये छोटा काम है या ये बड़ा काम है। भगवान समदर्शी हैं, वे सभी को एक भाव से देखते हैं। जैसे हम लोग अपने अंगों में कोई अलग अलग दृष्टि नहीं रखते, सबको एक समान। कभी ये बुद्धि नहीं होती कि ये हाथ हमारा नहीं है और ये अंग दूसरे से छोटा है या कम इम्पोर्टेंट है। सभी अंगों में हम समान ममता रखते हैं। ऐसे ही भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य देव सबको प्रकाश देते हैं और बादल सभी के खेत में वर्षा करते हैं, ये भेद बुद्धि नहीं करते। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के प्रति जो भाव था, जो दृष्टि थी, वही दृष्टि दुर्योधन के प्रति भी सूर्य क्या करता है, सबको प्रकाश देता है। बादल सभी के खेत में वर्षा करते हैं, वे भेद बुद्धि नहीं करते। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के प्रति जो भाव था, जो दृष्टि थी, वही दृष्टि दुर्योधन के प्रति भी थी। ये उनकी लीलाओं से व्यक्त हुआ है। वे सबके प्रति समदर्शी हैं क्योंकि वे द्वादयस्या अर्थात अद्वय हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। तो इस संसार में जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है, वह श्री कृष्ण की ही भक्ति का इस संसार में कुछ भी देखने और सुनने में आता है, वह श्री कृष्ण की शक्ति का वैभव है। कोई उनकी बहिरंगा शक्ति है, कोई अतरंगा, तो कोई जीव शक्ति है, उनसे अलग कुछ नहीं है। बहिरंगा शक्ति ही परिवर्तित होकर जगत के रूप में है। इस दृष्टि से भगवान अद्वय हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में मेरी भिन्ना प्रकृति है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे कृष्ण से अलग कहा जाए। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर सूर्यास्त तो होने वाला है तो किसी भी मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वह सूर्य की किरणों को दुनिया में रख सके। सूर्य जाएगा तो किरणें भी चली जाएंगी। सूर्य जाएगा तो सूर्य की किरणें भी चली जाएंगी, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर सूर्यास्त होने वाला है तो किसी भी मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वह सूर्य की किरणों को दुनिया में रख सके। सूर्य जाएगा तो किरणें भी चली जाएंगी, सूर्य प्रकट होगा तो किरणें भी उपस्थित रहेंगी। इसे अविक्षेप संबंध कहते हैं, जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण के बिना किसी वस्तु की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि वे कृष्ण की ही शक्ति हैं, कृष्ण पर निर्भर हैं, कृष्ण पर आश्रित हैं। भगवान में अहंकार नहीं है, श्री कृष्ण में ये अहमति नहीं है कि ये मित्र है, ये शत्रु है। श्री कृष्ण में ये सब गुण इसलिए हैं कि वे निर्वदस्य, दोष शून्य हैं। भगवान दोष शून्य है। ये संसार राग और द्वेष से युक्त है, श्री कृष्ण राग और द्वेष से शून्य है। उनको किसी के प्रति कोई विशेष राग नहीं है और किसी से कोई विशेष द्वेष नहीं है। इसे निर्वद्य कहते हैं। अवद्य का अर्थ है दोषपूर्ण।
इस संसार में किसी के प्रति राग होना, किसी से द्वेष करना या बिल्कुल विरक्त होना, ये दोष माने गए हैं। भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं और सबके प्रति उनकी समदृष्टि है। ऐसा होते हुए भी वे अपने अनन्य भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसे भीष्म पितामह अपने ही उदाहरण से बता रहे हैं। आगे 22वें श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर 21वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा मंत्री हैं। अतः जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये नहीं कि वो उनकी स्थिति जो है वो छोटी हो जाती है, उनकी उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है, क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। इसलिए उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है ना निकृष्ट है, कोई काम उनके लिए ना ऊंचा है ना नीचा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतः वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतः वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। ये तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। ये शुद्ध भक्त की महिमा है कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। आगे विष्णुदेव कह रहे हैं, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। क्या कहना चाह रहे हैं भीष्म पितामह? कि भगवान उनके समक्ष आते हैं जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब मृत्यु के समय हम कहते हैं अंत काले चामा में स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम। हम अंत काल में भगवान हमारे सामने आए, भगवान का नाम हमारे मुख पे आए, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान का स्मरण क्यों आएगा, किसके मुख पे आएगा? भगवान कहते हैं, विष्णु पितामह कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। जो व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्त होगा, अनन्य सेवक होगा, भगवान का स्मरण उसको अंत समय में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। तो भीष्म पितामह ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा, भले ही वो भगवान समदृष्टि हैं, सबको समोहम सर्वेषु ना मैं द्वेष्यो अस्ति ना प्रिया, भले ही उनके लिए सब जीव एक समान हैं, लेकिन वो कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं उस समय जब मैं शरीर छोड़ने ही वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। देखो कृष्ण अपने अनन्य भक्तों पर कितनी अनुकंपा करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाण शैया पर असहाय दशा में पड़ा हुआ हूं, है ना? कैसे पड़े हैं भीष्म पितामह? क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि में बाण शैया पर असहाय दशा में पड़ा हूं।
मुझ में ना चलने की शक्ति है और ना बैठने की शक्ति है। ऐसा संभव नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ हस्तिनापुर में रहने वाले श्री भगवान का फिर से दर्शन करूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अगर भगवान हस्तिनापुर रहते होते तो मैं कैसे उनके दर्शन करता। मेरे में तो ना चलने की शक्ति है, ना बैठने की शक्ति है ना। तो अगर भगवान यहाँ नहीं आते तो मैं कैसे उनका दर्शन करता। परंतु आप लोग इनके अनन्य भक्त हो। पांडवों को कह रहे हैं कि आप लोग इनके अनन्य भक्त हो। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल का पूर्वज हूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। युधिष्ठिर को कह रहे हैं, पांडवों को कह रहे हैं, क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, इसलिए वो तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझ पे कृपा करी है, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल का पूर्वज हूं। और इस नाते इस संबंध को देखकर श्री कृष्ण हमको अपना मानते हैं। भीष्म पितामह ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि तुम कृष्ण के अनन्य भक्त हो और इस नाते उन्होंने मुझ पर कृपा करी है, क्योंकि मैं तुम्हारे वंश का सबसे सीनियर वरिष्ठ जन हूं। वे तो ग्लानि कर रहे थे कि यदि हमारा कृष्ण से प्रेम होता तो मैं कृष्ण के विरुद्ध लड़ता क्या। अगर मैं कृष्ण से प्रेम करता तो मैं कृष्ण के विरुद्ध थोड़ी लड़ता, कौरवों का साथ थोड़ी देता। मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं, जन्मे असुत्यंत साक्षात कृष्णो दर्शन मागता। अर्थात जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूं, शरीर छोड़ने की स्थिति में हूं, तब श्री कृष्ण अपने आप मुझे दर्शन देने के लिए मेरे पास चलकर आए हैं। सोचिए क्या स्थिति है, भगवान दर्शन देने के लिए भक्त के पास चलकर आए हैं। ये भगवान का भीष्म पितामह के प्रति अनुग्रह है। लेकिन भीष्म पितामह अपने को प्रेम शून्य देख रहे हैं और पांडवों को स्नेह से भरा हुआ। भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं है, मुझसे भगवान का प्रेम नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ उनका ऐसा प्रेम था और मैं तुम्हारे ही कुंबे का सीनियर व्यक्ति हूं, इसलिए वो मुझसे मिलने आए हैं। वास्तव में अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो उस संबंध से श्री कृष्ण उस पूरे परिवार के लोगों को अपना समझते हैं। ये उनका स्वभाव है। अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो बाकी सब को भगवान अपना समझने लगते हैं। भाई उनके भक्त का परिवार है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी के प्रति सम हूं। कोई ना तो मेरे द्वेष का पात्र है और ना ही प्रेम का। फिर भी ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयिते चेषु चाप्यम, अर्थात जो भक्ति से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, तो मैं उनके साथ हूं और वो मेरे साथ है। अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके प्रति सम हूं, पर व्यवहार सम नहीं होता है, क्योंकि इधर से विषमता होती है। अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है, सेवा करता है, तो कृष्ण उसके साथ वही व्यवहार करें जो अभक्त के साथ करते हैं, तो क्या समता हुई। अगर कोई भगवान की सेवा करता है और भगवान उसके साथ भी वही व्यवहार करते हैं जो किसी अभक्त के साथ करते हैं, तो फिर क्या समता हुई। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मान लीजिए
कोई किसी को 10 रुपए देता है तो समय आने पर वे व्यक्ति भी उसको 10 रुपए देगा। ये समता हुई। ये नहीं कि 10 रुपए देने वाले के 10 रुपए छीन ले और नहीं देने वालों को दे दें, ये विषमता हुई। श्री कृष्ण सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनको अपने हृदय का सर्वस्व समझेगा, उन पर जीवन निछावर करेगा, उनके लिए त्याग करेगा, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं उसको अपना मानेंगे। भगवान वैसे सबके प्रति सम है, लेकिन जो भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि मैं असह्य स्थिति में था, सारा शरीर बाणों से बिधा हुआ था, रग रग में दर्द भरा हुआ था। सोचिए, एक सुई भी चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है। बाणों की शैया पर हैं, रग रग में दर्द भरा हुआ है। श्री कृष्ण कृपा करके मेरे यहाँ आए हैं। पश्ये, देखो युधिष्ठिर, जरा विचार करो कि कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारे संबंध से वे मुझे दर्शन देने आए हैं। तुम्हारे संबंध से वो मुझे दर्शन देने आए हैं। इसी कुरुक्षेत्र में मैं श्री कृष्ण के भक्तों के विरुद्ध लड़ा और उन्हें बाणों से मारा। मैं पांडवों के विरुद्ध लड़ा और उन्हें बाणों से मारा। श्री कृष्ण का कवच तोड़ दिया था। सोचिए, भगवान का कवच भी टूट गया था। उन्हें ये भी सुध नहीं थी कि उनका कवच टूटा हुआ है। ये भगवान की शक्ति की विशेषता है कि उन्हें शरीर पर कहीं कहीं बाण लगे और खून चूने लगा। ये भी शुद्ध नहीं थी कि कवच टूटा हुआ है। ये भगवान की विशेषता है कि उन्हें शरीर पर कहीं कहीं बाण लगे और खून बहने लगा। हालांकि उनका शरीर चिन्मय है, उनका शरीर जो है वो भूमि जलवायु अग्नि और आकाश से नहीं बना हुआ है। उनका शरीर सच्चित आनंद से बना है, वह कट नहीं सकता। फिर भी वीर रस का आस्वादन कर रहे थे, वीर रस का आस्वादन कर रहे थे और बाण लगने से कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी। ब्रज में गोरज गाय के खुर की जो रज लगने पर और गोपियों की गाली सुनने पर वे प्रसन्न होते थे। जब गाय के खुर की रज लगती थी और गोपियां गाली देती थी तो वे प्रसन्न होते थे। कुरुक्षेत्र में बाण लगने पर प्रसन्न होते थे क्योंकि वे क्षत्रिय वेश में थे। गोपियों की गाली सुनने पर भी वो प्रसन्न होते थे। कुरुक्षेत्र में बाण लगने पर वो प्रसन्न होते थे क्योंकि वे क्षत्रिय आवेश में थे। भीष्म पितामह भगवान को सुख देने के लिए ही बाण मार रहे थे। भगवान को सुख देने के लिए एक भक्त के हाथों से बाण लग रहा है, तो बहुत भगवान को सुख देने के लिए बाण मार रहे थे। इससे श्री कृष्ण को सुख मिल रहा था और योग माया की विशेषता से वास्तव में खून प्रदर्शित हो रहा था। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना कितना महान और पवित्र काम है।
सबको सुलभ नहीं होता कि शरीर त्यागते समय जीवा पर भगवान का नाम आए। ये सबको सुलभ नहीं होता। तो तात्पर्य में वो सुंदर बता रहे हैं कि भीष्म जी की मृत्यु शैया के निकट भगवान कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था, मामा के बेटे थे, क्योंकि भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। भीष्म पितामह से क्या संबंध था? आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद और स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का एक और लक्षण है। और भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता को जानते थे, इसलिए वे भगवान को क्या बुलाते थे? विजय सखे, पार्थ सखे, ऐसा कहकर उनको बुलाते थे। ठीक वैसे ही जैसे नंद नंदन, यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। भक्तों के माध्यम से भक्तों को बीच में लाकर उन्हें एड्रेस किया जाए। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करें, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन पर तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। डायरेक्ट भगवान से संबंध स्थापित करना ये कठिन है। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय।